कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम सीखेंगे दोहरा दंड आलेख बनाना। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी है, तो इनको ध्यान पूर्वक आपको समझना है। देखो क्या लिखा है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम आलेख बनाएंगे और फिर बाद में ये जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देंगे। मतलब एक विद्यार्थी है, उसके प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, मतलब पहला जो टेस्ट हुआ और दूसरा जो टेस्ट हुआ उसके नंबर दे रखे हैं। अब इनका ग्राफ बनाना है। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राफ लोगे, ठीक है। ग्राफ पेपर लेकर उस ग्राफ पेपर पर एक लाइन तो ऐसे बनाओगे बिल्कुल, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर एक लाइन तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, जिसे आप y अक्ष बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा इसे, y अक्ष, ठीक है, एक लाइन। और एक लाइन आप ऐसे बनाओगे क्षैतिज, जिसे हम x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो लाइनें बनानी है ग्राफ पेपर पर। अब ग्राफ पेपर में तीन तरह की लाइनें होगी आपकी, तीन तरह की लाइन होगी इसमें। एक तो सबसे मोटी, फिर उसे थोड़ी हल्की, फिर उसे थोड़ी हल्की। ये जो लाइनें बनाओगे आप, ये मोटी वाली लाइन पर बनानी है, ठीक है। आप चाहो तो बारीक वाली बना, पर मोटी वाली पर बनाओगे थोड़ा अच्छा रहेगा। ये बनाने के बाद अब देखो करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो इन दोनों को दर्शाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के चित्र बनाएंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के जो आयत बनेंगे वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आपके प्रथम सत्र, अब जो पहला सत्र है ना, मैं उसको इस प्रकार से बनाऊंगा, ये डिब्बा, और इस डिब्बे को मैं पूरा रंगीन कर दूंगा ऐसे, मतलब इसमें कलर भर दूंगा। और जो द्वितीय सत्र है, द्वितीय सत्र, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार से आयत बनेंगे और उसमें हम इस प्रकार से लाइनिंग दे देंगे, ठीक है, ताकि इनकी पहचान हो जाएगी कि ये प्रथम सत्र का है और ये द्वितीय सत्र का है, ठीक है। अब ये करने के बाद जो ये वाली लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन पर एक एक सेंटीमीटर में आपको पॉइंट लगाने हैं। मतलब जैसे ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, स्केल से, स्केल को रखकर एक एक सेंटीमीटर पे ऐसे निशान लगाने हैं आपको, ठीक है। जैसे एक 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 ऐसे एक एक सेंटीमीटर पर आपको निशान लगाने हैं ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे एक एक सेंटीमीटर पर आपको निशान लगाने हैं, ठीक है। तो देखो ये निशान लगाने के बाद अब आपको लेना है स्केल। स्केल मतलब पैमाना। अब स्केल हम कैसे लेते हैं, स्केल हम यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए हैं, उनको देखकर हम स्केल लेते हैं। स्केल मतलब कैसे, एक इकाई, ठीक है, मतलब ये वाला जो गैप लिया मैंने, ये वाला गैप, ये एक इकाई। अब एक इकाई बराबर यहाँ क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अंक। हम कितने अंक ले सकते हैं, तो यहाँ देखो सबसे बड़ा अंक 95 है, 67 है, 72 है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो हम देखो, अगर मैं एक इकाई बराबर 10 अंक लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखो यहाँ हाईएस्ट नंबर कितना है, 95 है, तो ये हम ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कर लो कि एक इकाई बराबर 20 अंक ले लो, तो यहाँ 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, यहीं पर पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो जैसे मैंने ले लिया एक इकाई बराबर 10 अंक, एक इकाई बराबर कितने अंक ले ले बेटा, 10 अंक। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ तो 0 होता है, तो यहाँ 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30, फिर ये हो गया, थोड़ा सा देख लेना, एक एक सेंटीमीटर लेना, 40 के, फिर ये हो गया 50, फिर यहाँ हो गया आपके 60, फिर यहाँ हो गया आपके 70, फिर यहाँ हो गया आपके 80, फिर यहाँ हो गया आपके 90 और फिर ऊपर हो गया आपके पूरा कितना, 100 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ले लिया हमने 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसके लेना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 अंक है, तो ये भी 10 अंक, ये भी 10 अंक, ये भी 10, ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। अब ये करने के बाद अब आपको बनाना है ग्राफ, मतलब आलेख। तो कैसे बनाएंगे, वो प्रथम सत्र के लिए
सबसे पहले अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कितने नंबर मिले? 67 नंबर मिले। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। कितना? 1 सेंटीमीटर। जैसा इधर छोड़ा उधर ही 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। ये छोड़ दिया। 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद अब हमें देखो 67 नंबर मिले अंग्रेजी में। तो 67 कहाँ है? देखो 60 हो गया। अब ये 60 और 70 के बीच में आपको छोटी छोटी 10 लाइनें मिलेगी। कितनी लाइनें? 10। तो 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 यहाँ आ जाएगा आपके लगभग इस जगह पे। आपका जो ग्राफ होगा उस पर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 67 तक हम इस लाइन को लेंगे और एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? आयत। ठीक है, इस प्रकार से ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये गैप 1 सेंटीमीटर का आना चाहिए। फिर यहाँ या तो आधा सेंटीमीटर का गैप ले लो या 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, जैसा आप चाहो। एक लाइन और खींचेंगे साथ के साथ। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको बनाने में। ठीक है ना? ये हो गई। तो आगे 67 तक, मतलब 67 तक हो गया ना बेटा? यहाँ 67। तो देखो ये प्रथम सत्र के लिए है। तो बेटा मैं प्रथम सत्र के लिए किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? बिल्कुल ब्लैक करेंगे पूरे को। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे में कलर भर देंगे ऐसे पेंसिल से, जिससे भी आप बनाना चाहते हो उससे पूरे को ब्लैक कर दोगे ऐसे। ठीक है ना? पूरे को क्या करना है, आपको ब्लैक करना है। ठीक है, हो गया। अब देखो दूसरा सत्र जो है उसमें अंग्रेजी में कितने 70 नंबर मिले। तो देखो 67 से थोड़ा ऊपर है 70। देखो यहाँ देखो 67 था, अब 70 है। तो 70 थोड़ा ऊपर है ना। देखो ये 67 यहाँ है, तो 70 थोड़ा ऊपर है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ 67। ठीक है, अब जितना ये वाला गैप यहाँ लिया उतना आपको इधर लेके क्या करनी है, एक लाइन बनानी है ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया ना। देखो ये द्वितीय सत्र हो गया आपके। और द्वितीय सत्र में से किस प्रकार से दर्शाते हैं? इस प्रकार से। क्या करेंगे हम, इस प्रकार से लाइनिंग बढ़ा देंगे। ये किसका हो गया बेटा? ये द्वितीय सत्र का हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों से हमें क्या पता चला, ये वाला तो है प्रथम सत्र के लिए और ये वाला क्या है आपके द्वितीय सत्र के लिए। ठीक है, तो ये बन गया। अब बता जो ये ग्राफ बना है कौन से विषय के लिए बना? अंग्रेजी विषय के लिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं अंग्रेजी। ठीक है, बन गया। अब अगले में क्या करना है, जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा तो यहाँ भी आपको 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। ठीक है, अब एक अगला सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी में कितने नंबर मिले? 72। अब 72 70 से ज्यादा होते हैं, जैसे ये 70 है तो इसके बाद छोटी 2 लाइनें 71 72, तो लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको इसी प्रकार से जैसे यहाँ बनाया उसी प्रकार से आपको यहाँ बनाना है। एक लाइन ये हो गई। जैसे यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर का लिया है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का ले लो, आधा का लिया है तो फिर वहाँ भी आधा का ले लो। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपके 72 हो गया। अब देखो प्रथम सत्र का है तो प्रथम सत्र को हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी तरफ ब्लैक करेंगे। ये हो गया ब्लैक, प्लस करेंगे ऐसा। ठीक है, अब द्वितीय सत्र में कितने मिले? 65। कितने मिले? 65। 65 कहाँ आएगा? 60 के बाद छोटी छोटी 5 लाइन है, मतलब लगभग इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, जैसा ये गैप लिया वैसा ये लेना है और यहाँ से भी हम एक लाइन ऐसे बना देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये प्रथम सत्र का है और ये द्वितीय सत्र का है। बन गया। दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय है हिंदी। आ रहा है समझ में? ये वाला पूरा ब्लैक करना है आपको। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हो गया। अब देखो अगला कौन सा सब्जेक्ट है? गणित। गणित में पहले से कितने नंबर मिले? 88। वही काम करना है। ये 1 सेंटीमीटर का गैप अगर यहाँ छोड़ा है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ा। 88। ये देखो 80 के बाद 8 छोटी छोटी लाइनें, 81 82 83 84 85 86 87 88, तो लगभग इस जगह पे आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला नंबर कहाँ आ रहा है आपके? यहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ जाएगा आपके। तो देखो ये 88 है तो ठीक है ना, एक लाइन दी हो गई, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है। हो गया। अब यहाँ से जितना गैप ये वही ये लेना है आपको। ठीक है ना, ये हो गया।
अब बताओ इसमें क्या करना है, प्रथम सत्र का है तो प्रथम सत्र को पूरा ब्लैक करना है, तो प्रथम सत्र को पूरा करना है ब्लैक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरे को ब्लैक करना है, पूरे में कलर भरना है। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो दूसरे सत्र में ऐसे कितने नंबर मिले, 95। देखो ये तो थे कितने, ये तो थे अपने पास 88। अब 90 के बाद 5, 1 2 3 4 5 लगभग यहाँ आ जाएगा, मतलब इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जितना उधर इतना लेना है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसको द्वितीय सत्र में इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, हो गया। कौन से विषय का हो गया, ये हो गया आपके गणित विषय का। आ रहा है समझ में। अब अगला विषय कौन सा, विज्ञान। अगर आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर गैप लिया तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर गैप लेना है। ठीक है, और विज्ञान में पहले 81 नंबर मिले। देखो 80 के बाद एक छोटी लाइन 81, मतलब लगभग इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है ना, लगभग आपके इस जगह पे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन बना लेंगे, जितना गैप ये है उतना ही गैप ये वाला लेकर यहाँ तक। और क्या करेंगे, इस पूरे को प्रथम सत्र का है तो प्रथम सत्र को हम पूरे को क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। ये पूरे को क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। अब बेटा दूसरा सत्र में विज्ञान में कितने 85 नंबर मिले, तो देखो 80 के बाद 5 छोटी छोटी लाइनें, मतलब लगभग आपके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्योंकि ये तो कितना था, 81 था, तो जस्ट ऊपर जाएंगे और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे बना लेंगे। और दूसरा सत्र है तो दूसरे सत्र के लिए हम किस प्रकार की लाइनें बनाते हैं, इस प्रकार की लाइनें बनाते हैं, तो बना ली। अब बताओ विषय कौन सा है, विज्ञान। तो यहाँ क्या लिख देंगे, विज्ञान लिख देंगे। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान है एक और, तो हम क्या करेंगे, जितना गैप यहाँ छोड़ा उतना ही गैप यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में 73 नंबर मिले, तो 70 के बाद देखो 71 72 73 3 छोटी छोटी लाइन, मतलब यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया। प्रथम सत्र का है तो प्रथम सत्र में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से उसको पूरी को ब्लैक कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब दूसरे सत्र में कितने नंबर मिले, 75। तो 77 के बाद मतलब 70 के बाद 5 छोटी छोटी लाइन है, तो लगभग इस जगह पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इससे। ठीक है ना, और यहाँ मिला देंगे। और द्वितीय सत्र के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार की लाइनें बनानी है, तो इस प्रकार की लाइनें बना देंगे। और विषय कौन सा है, सामाजिक विज्ञान हो गया। ठीक है, ये आपके आलेख बनकर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको आलेख बनाना है। ठीक है ना, तो बन गया ना। किसी बच्चे को समझ में अगर कम आया हो तो इसको फिर दोबारा देखें, बहुत ही आसान है। और ग्राफ पेपर में बनाकर इसको सीखें। मैं आपको फिर एक वीडियो ऐसा बना दूंगा जिसमें ग्राफ पर बनाकर मैं आपको इसको दिखा दूंगा, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बेटा, अब देखो ग्राफ बनने के बाद ये जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें अब इससे फायदा क्या है, जैसे अंग्रेजी है, अब इसे हमें पता चल गया कि पहले जो सत्र था उसमें कम नंबर आए और दूसरे सत्र में अधिक नंबर आए, मतलब हमने सुधार कर लिया। जैसे यहाँ है, अब हिंदी में पहले सत्र में तो ये बड़ा हो रहा है तो ज्यादा नंबर आए और दूसरे में छोटा है तो कम नंबर आए, मतलब यहाँ हम कमजोर हो गए वापस। मतलब पहले तो ज्यादा नंबर थे फिर कम आ गए। यहाँ देखो गणित में पहले कम नंबर थे फिर ज्यादा हो गए, हिंदी में भी पहले कम नंबर थे फिर ज्यादा हो गए, और सामाजिक विज्ञान में पहले कम नंबर थे और फिर क्या हो गए, ज्यादा हो गए। देखो प्रश्न क्या पूछा है, किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। आपको इसमें बताना है कि सबसे अधिक सुधार कौन से विद्यार्थियों ने किया। तो देखो बेटा यहाँ पर इसने सुधार किया है, हाँ किया है, इतना सा सुधार किया है। इसने सुधार किया क्या, नहीं, क्योंकि ये तो वापस आ गया नीचे, तो इसने सुधार नहीं किया। इसने देखो सुधार किया है, हाँ इतना सारा सुधार किया है। इसने देखो इतना सा सुधार किया है और इसने भी इतना सा सुधार किया है। तो आपको सबसे अधिक सुधार किसमें लगा, इस वाले खाने में लगा, तो पहले इतना था अब इतना हो गया। इसमें देखो कम है, इसमें भी कम है और इसमें भी कम है, तो सबसे अधिक सुधार इसमें हुआ। किसमें, गणित में। सबसे अधिक सुधार कौन से विषय में किया, सबसे अधिक सुधार हुआ गणित में। अगर आपको यहाँ से कम समझ में आया तो ग्राफ बनाओगे तो उसमें एग्जिट समझ में आएगा, तो यहाँ देख सकते हो। देखो गणित में पहले 88 नंबर थे, कितने हो गए, 95। 88 थे ना पहली परीक्षा में, तो दूसरी में 95 हो गए, मतलब कितना सुधार हुआ, 7 नंबरों का। अब देखो यहाँ 72 थे 65 हो गए, यहाँ तो सुधार हुआ ही नहीं। यहाँ 67 थे 70 हो गए, कितने नंबरों का, 3 नंबरों का सुधार हुआ। यहाँ 4 नंबरों का सुधार हुआ, यहाँ 2 नंबरों का, तो सबसे ज्यादा सुधार यहीं पर हुआ। ठीक है ना। अब देखो दूसरा,
किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ। अब सबसे कम सुधार कौन से विषय में हुआ ये देखना है। तो देखो यहाँ पर सुधार हुआ तो इतना इतना सुधार हुआ, यहाँ पर तो ज्यादा सुधार हुआ, यहाँ पर इतना सुधार हुआ और यहाँ पर ये सबसे कम सुधार ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे कम। तो कौन से विषय में? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ, ठीक है ना। देखो यहाँ सामाजिक विज्ञान में पहले 73 थे, अब कितने हो गए? 75 हो गए, 2 नंबर बढ़े। यहाँ 4 नंबर बढ़े, यहाँ 7 नंबर बढ़े और यहाँ तो घटे और यहाँ 3 नंबर बढ़े। तो सबसे कम नंबर किसमें बढ़े? सामाजिक विज्ञान में बढ़े, मतलब सबसे कम सुधार उसी में हुआ। अगला देखो, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? हाँ गिरा। ये देखो हिंदी में पहले इतना था, अब इतना ही रह गया, मतलब पहले तो ज्यादा नंबर आए बाद में कम आए। तो कम, तो कौन से विषय में प्रदर्शन गिरा? वो गिरा हिंदी में। तो इस प्रकार से आपको दोहरा दंडालेख बनाना है, बहुत आसान है, ठीक है। यदि आपको अच्छे समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उतारो।